Hello students and welcome to Zenith Academy Online once again. Today I am with the review of this particular book for CBSE Class 10. तो CBSE Class 10 के बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक है फॉर फाइनल रिवीजन ऑफ टर्म 1 2021 एग्जामिनेशन. तो बच्चों इसमें पूरा कंटेंट कवर्ड है एज पर लेटेस्ट SQP issued by board and this book covers the subject English, Hindi A and B, Mathematics, Science, Social Science. एंड व्हाट्स इनसाइड देयर इज इलस्ट्रेटेड चैप्टर समरी. हर चैप्टर की एक बहुत ही अच्छे से इलस्ट्रेटेड समरी है, वो आपको दिखा दूंगी अभी डिटेल में. MCQs कवरिंग द एंटायर सिलेबस, सेल्फ असेसमेंट पेपर्स भी है, उसके साथ OMR शीट्स भी है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ. देन सेल्फ असेसमेंट मार्किंग शीट्स आर ऑल्सो देयर. ऑल्सो डाउट नट के साथ इन्होंने इंटीग्रेट करके आपको QR कोड प्रोवाइड किया है जिसकी वजह से आप वीडियो सॉल्यूशंस देख सकते हैं अपने कोई भी डाउट के. So let's start. So this is the final revision for term 1 2021 examination book by Oswal Gurukul. So see, on the very first page they have given you about Doubtnut, that this is how you can download the Doubtnut app and ask unlimited doubts for free. Then let's start. So the price of this book is $4.99 but Amazon पे I think आपको इससे भी थोड़ा कम पे मिल जाएगी. So I'll provide you the link of Amazon as well. Okay. So they have given you a word how to finally revise for term 1 examination. Okay, they have given you a few points but let's go ahead and read. Now this is a very important thing, oswal.io. इसमें आप अपने ओन के एग्ज़ाम क्रिएट कर सकते हैं, अपने आप के सैम्पल पेपर्स क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं. सो क्या करना है, अगर आपने एक पर्टिकुलर चैप्टर प्रिपेयर किया है और उसकी प्रैक्टिस लेनी है और इवैल्यूएट करना है अपने आप को कि आप कैसा कर रहे हैं, या फिर आपने 2 या 3 चैप्टर लिए हैं तो उसका भी आप कर सकते हैं. क्या करना है, आपको स्कैन करना है QR कोड. ओके, सो स्कैन द QR कोड एंड गेट इंस्टेंट एक्सेस टू oswal.io फॉर फ्री एंड रजिस्टर करना है और स्टार्ट करना है. तो कैसे करना है आपको, यू हैव टू सिलेक्ट द चैप्टर्स. okay, choose which type of questions you want to go for, whether you want to go for fill in the blanks or multiple choice questions, or you just want to revise short answers or long answers or assertion and reasoning based questions या case study based questions या all. okay, you can select, then build the difficulty level. अगर आप पहली बार रिवाइज कर रहे हैं तो you can go for easy and medium. okay, then build the timer कि आपको कितने टाइम में ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस करने हैं. एंड देन यू कैन बेस्ट इज टू असेस इट फ्रॉम डेस्कटॉप से आप चालू कीजिए अपने बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए. ओके, सो दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड टाइप क्वेश्चन टाइप्स, चैप्टर्स, डिफिकल्टी, टाइम. क्लिक ऑन द स्टार्ट एंड टाइप योर आंसर्स इन द गिवन स्पेस. यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा टेक्स्ट का इंसर्ट टेक्स्ट इक्वेशन एडिटर दे रखा है जिसकी वजह से आप क्विकली और एक्यूरेटली इंसर्ट कर पाएंगे अपने मैथ्स, फिजिक्स और दूसरे फॉर्मूलाज. ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको स्किप करके प्रोसीड कर सकते हैं और फिर से यू कैन कम टू दैट क्वेश्चन बैक. ओके, एंड यू विल गेट योर रिजल्ट ईमेल्ड राइट अवे. चलो, तो ये तो बात हो गई oswal.io की. अब हम बात करते हैं इस टेक्स्ट बुक के कंटेंट की. तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजीज भी दे रखी है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज है. तो हम कंटेंट्स पे जाते हैं. सबसे पहले हम इंग्लिश देखते हैं. तो यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेल्फ असेसमेंट पेपर 1, OMR रिस्पॉन्स शीट और सेल्फ असेसमेंट चार्ट दे रखा है. ठीक है, फिर सेल्फ असेसमेंट पेपर 2, OMR रिस्पॉन्स शीट एंड सेल्फ असेसमेंट चार्ट. तो वैसे ही हर सब्जेक्ट के लिए दे रखा है. लेट्स स्टार्ट विथ इंग्लिश एंड सी हाउ इट इज़. ओके, सो स्टार्टिंग में आपको सिलेबस दे रखा है पूरा कि रीडिंग में आपको क्या आने वाला है, राइटिंग में आपको लेटर टू द एडिटर है और लेटर टू द कंप्लेंट है. ओके, ऑफिशियल एंड बिजनेस. ग्रामर में आपको आ रहा है डिटर्मिनर, मॉडल्स, रिपोर्टेड स्पीच और टेंसेस. लिटरेचर में फर्स्ट फ्लाइट से आपको आ रहा है लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, द 100 ड्रेसेस 2, एंड पोएम्स, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, बॉल पोएम. एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से आपको आ रहा है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. आई होप यू आर एबल टू सी दिस. सो ये सब आपको आ रहा है इंग्लिश लिटरेचर में. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं. पैसेज 1 दे रखा है, सेक्शन ए रीडिंग पैसेज 1. पैसेज 1 दे रखा है,
क्वेश्चन दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइसेस आर देयर, आंसर इज गिवन अलॉन्ग साइड ओनली, साथ साथ में ही आंसर दे रखे हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस का है पहला सेशन, ठीक है। देन पैसेज 2, क्वेश्चंस एंड आंसर्स अलॉन्ग विथ इट, पैसेज 3, पैसेज 4, पैसेज 5, ओके, पैसेज 6। सो सेक्शन ए से आपको 6 पैसेजेस दिए हैं तो इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी। सेक्शन बी ग्रामर, डिटरमाइनर्स, क्वेश्चंस दे रखे हैं, साथ ही आंसर्स भी दे रखे हैं। सो डिटरमाइनर्स, मॉडल्स, पूरा डिटेल में, रिपोर्टेड स्पीच, टेंसेस, सभी के क्वेश्चंस कवर किए हैं। नाउ लेटर राइटिंग में हाउ मच दे हैव गिवन, लेट्स सी लेटर 1। सो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है कि लेटर राइटिंग कैसे एमसीक्यूज में आएगा, राइट। सो दीज क्वेश्चंस आर ऑल्सो कवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट should include in her letter. So there is a question, you are writing a letter to Miss Usha, Electric House, Delhi, complaining that the goods sent by them were not those you had ordered for. So ask for a replacement. You are Kadir Sheikh, 5D Mayur Vihar, Delhi, a regular customer to the supplier. So which of the following aspects should Kadir include in his letter? तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, तो आंसर है 1, 2, 3 and 4. सो शॉप का एड्रेस, कादिर का एड्रेस, फॉर्मल टोन एंड ऑर्डर रिसिप्ट, ओके। सो सी इज द आंसर। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कादिर स्किप इन हिज लेटर, इन चारों में से क्या उसको स्किप करना चाहिए। सो द लेटर देयर आर 1, 2, 3, 4 letters given in the literature part. They have started with the extracts, okay. There are so many extracts given. Wow, I really liked the English itself. ये देखिए 21 तक तो मैं आ गई हूँ. So there were so many extracts given. 23, 24 extract given. Now multiple choice questions. ओके तो ये आपका लिटरेचर पार्ट चालू हो गया है। अब यहाँ ये सभी चैप्टर्स रिवाइज करने के बाद इन्होंने सेल्फ असेसमेंट पेपर 1 दिया है। यहाँ आंसर्स नहीं दे रखे हैं, देखिए ओनली क्वेश्चंस इज देयर, ओके। दिस इज सेल्फ असेसमेंट पेपर, तो आप टाइमर लगा के प्रॉपरली ये पूरा पेपर कर सकते हैं। देखिए ग्रामर एंड राइटिंग, लिटरेचर, एवरीथिंग इज देयर। सो दिस इज़ द सेल्फ असेसमेंट पेपर। बच्चों सेल्फ असेसमेंट पेपर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। Now you have to scan this QR code for the solutions. Okay, तो जस्ट ये QR कोड स्कैन करना है सॉल्यूशंस के लिए। उन्होंने यहाँ आपको OMR शीट भी दे रखी है ताकि आप हर क्वेश्चन नंबर का प्रॉपर आंसर टिक कर सके, ताकि आप पूरा टाइम आउट कर पाएंगे बेटा कि आपने पेपर टाइम पे दिया या नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी दे रखा है कि किस तरीके से आपको OMR शीट मिलेगी, आपको क्या क्या फिल करना है। सो यू विल बी वेरी फेमिलियर एंड यू विल नॉट बी स्कैर्ड एनी मोर, ओके। एंड दिस इज़ द सेल्फ असेसमेंट चार्ट एज वेल गिवन कि देखो रीडिंग से ट्रेड पे इतने क्वेश्चंस थे, ठीक है। चैप्टर, सम टर्म्स रिलेटेड टू ट्रेड, डिस्कर्सिव पैसेजेस, मार्क्स पर क्वेश्चन एंड मार्क्स ऑब्टेन। यू हैव टू कीप ऑन राइटिंग हियर एंड फिल योर सेल्फ असेसमेंट चार्ट, ओके चिल्ड्रन। वैसे ही सेल्फ असेसमेंट पेपर 2 है, तो हमने इंग्लिश अच्छे से देख लिया। पेपर 2 के बाद भी शायद, यस पेपर 2 के बाद भी आपको OMR शीट्स दे रखी है। तो आफ्टर ईच असेसमेंट टेस्ट दे हैव गिवन यू OMR शीट्स एंड सेल्फ असेसमेंट चार्ट। सिमिलरली दिस हिंदी टर्म 1 सिलेबस इज दिस वन। आई होप यू नो कि व्याकरण में आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और रस ही आ रहा है। अपठित और पठित दो, एक गद्यांश आएगा अपठित और एक काव्यांश आएगा। व्याकरण में ये चारों चीज़ें आ रही है। पाठ्य पुस्तक गद्य से आपको नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत आ रहा है, और पाठ्य पुस्तक काव्य खंड से आपको आ रहा है पद और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसका भी एक बहुत अच्छे वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू रिवाइज दिस टॉपिक्स यू कैन रिवाइज फ्रॉम आवर चैनल, ठीक है। दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अपठित गद्यांश 1, 2, काव्यांश भी दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो अच्छी खासी प्रैक्टिस दे रखी है। देखो व्याकरण के भी सभी अलग अलग पार्ट्स बना के दे रखे हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य,
सभी तरीके से आपको डिटेल में दे रखा है, ठीक है। तो हर चैप्टर वाइज आपको दे रखा है, जैसे नेताजी का चश्मा है, यहाँ पद है, बाल गोविंद भगत है, उन सब के MCQs दे रखे हैं। सेल्फ असेसमेंट पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो यहाँ सेल्फ असेसमेंट पेपर भी दे रखा है। आंसर के लिए हर पेपर के बाद अलग से उनका यूनिक QR कोड है सॉल्यूशंस के लिए, और फिर ये है OMR रिस्पॉन्स शीट, ओके। तो हिंदी A भी है और हिंदी B भी दे रखा है यहाँ पे। तो सभी तरह के बच्चे जो भी CBSE के लिए हैं उनके लिए ये चीज़ है। चलो अभी मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं, मुझे मैथमेटिक्स दिखाना है मेन आपको। तो हर चैप्टर के पहले देखो, हर चैप्टर के पहले ऐसे चैप्टर का ब्रीफ आता है, जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी चैप्टर खोला है, ठीक है। तो यहाँ चैप्टर वाइज भी है ये देखिए सभी मैथमेटिक्स का जब हम खोलते हैं तो मैथमेटिक्स का टर्म 1 सिलेबस क्या है बच्चों? रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल एंड प्रोबेबिलिटी, ओके। तो सभी चैप्टर का चैप्टर एट अ ग्लांस दे रखा है ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सके। तो रियल नंबर में सभी पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, देन पॉजिटिव इंटीजर्स अगर A और B है तो HCF क्या होगा, LCM क्या होगा, क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। ये देखिए एवरीथिंग इज डिटेल इन शॉर्ट गिवन टू यू फॉर रियल नंबर्स। सो इफ यू वांट टू रिवाइज दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। सी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स में भी बहुत अच्छे से दे रखा है कि जनरल एक्सप्रेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन, जनरल एक्सप्रेशन, हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओके। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल कैसे क्लासिफाइड है, ठीक है। फिर डिग्री, बेस्ड ऑन द डिग्री हाउ इट इज़ क्लासिफाइड। सो एवरीथिंग इज पॉइंट वाइज गिवन। कांस्टेंट के लिए हम 0 बोलते हैं, एवरीथिंग, अल्फा एंड बीटा रूट्स, quadratic polynomial, cubic polynomial, everything in short is given about the chapter here. So this is chapter at glance, okay, all the chapters are there, and then it starts. See, the best part is along with the answer they have given you the explanation. explanation इन्होंने पूरा डिटेल में सम सॉल्व करके दिया है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ऑप्शन दे रखा है। So this is a very good thing about them. I really liked this thing about the book. Okay. अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज देयर इन डिटेल। Wow. See, if you can relate to the chapters, you will understand. So this is such a perfect book for the revision of your term 1. Now self-assessment paper 1, after all the chapters are done, okay, around 184 questions है मैथ्स में, काफ़ी questions हैं बच्चों, बहुत questions हैं। फिर सेल्फ असेसमेंट पेपर 1, so you see this is your paper 1, section A, section B, section C, and then OMR sheet and your self assessment chart. Now self assessment paper 2, and hence I'm going ahead. They have given you scan code. Now in science term 1 syllabus, all these 6 chapters are coming children, है ना। सो देखो फिर से चैप्टर वाइज यहाँ अच्छे से शॉर्ट में दे रखा है आपको एवरीथिंग अबाउट द चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस, यू सी। सो एवरीथिंग अबाउट चैप्टर 1 इज गिवन सो मच इन डिटेल। सी आई विल शो यू दिस अगेन। चैप्टर 1 आपका है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके बारे में सब कुछ दे रखा है। केमिकल रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, बहुत ही इलस्ट्रेटेड वे में और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको पूरा चैप्टर 1 का सब कुछ दे रखा है टॉपिक वाइज। देन चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, कंपाउंड्स एसिड बेस और सॉल्ट होते हैं, एसिड की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, यूजेस, केमिकल प्रॉपर्टीज़, बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यूजेस, केमिकल प्रॉपर्टीज़, एवरीथिंग अबाउट सॉल्ट्स, फैमिलीज ऑफ सॉल्ट,
यहाँ पे सब नाम एक साथ आप रिवाइज कर सकते हैं. सो दिस इज सच अ परफेक्ट बुक फॉर रिविजन ऑफ साइंस, स्पेशली केमिस्ट्री. देखिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स in detail it has been given. Ionic, extraction of metal, reduction, then life process chapter is given in detail. Okay, so in this way you can revise quickly without wasting your time, without going through the textbook and reading every content again. See, even for physics it's given in such a beautiful way. Can you see? Every formula, sign conventions, everything is given in detail. See, even the diagrams and all are given so that you can revise your chapter really well. So I'm showing you all these pages so that you know that even in science, along with the answer, they have given you explanation part as well. See, they've given why this option is correct. Everywhere they have given you detailed explanation. So that's why I would recommend this book for your final revision of term 1 exam. And it's not that expensive. One or two of you can combine and buy this book for the group study. And the best part is self-assessment papers, self-assessment chart, OMR sheets, and the scan. And every chapter has been revised so thoroughly. So let's check now for the other subject. We have seen science, Hindi, English. See, we have seen English, Hindi, maths, science. Let's see social science now. See, in social science also amazingly they have given. See, chapter 1 development. डेवलपमेंट को एकदम शॉर्ट में एकदम अच्छे से पूरा चैप्टर का रिवीजन आपको यहाँ दे दिया है. चैप्टर 2 का रिवीजन, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक एंड प्राइवेट, एवरीथिंग properly they have given. So now they have started with history. All the questions of history, all the types of questions have been covered. Okay, and how they can be asked by MCQs. Also geography, and then see, so much in detail. Geography is given so much in detail. Then political science. So you have loads and loads of questions to practice. And it's not that it's a very thick book and you are already late and all. No. Since you have studied the textbooks very thoroughly by now, you know all the topics very well. So it's a perfect book for your final revision, children. So economics is also there, political science, history, geography, everything is there. Okay. So self-assessment papers are also there, paper 1 and 2 similarly. Okay, and OMR response sheets and your self-assessment chart. So I think overall an amazing book for your CBSE practice. Also this book I would recommend for you guys, CBSE chapter wise objective MCQs for term 1, and this is the book for final revision of term 1. A very nice book, a must buy. Approximate cost was how much? 499, which is not much. Okay, so you can use the link I have sent you. I'll post the link also in the description box. You can go on Amazon and check it out, check the discounted price as well, and go ahead for this. A thumbs up from my side.